देश प्रेमियों, वंदनीय माताएं, बहनों, हमारे नवयुवकों, सभी को की ओर से आज चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे 12वें मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, भारत भारती के 1992 और 1993 समीक्षा, इसलिए कि 1993 में संस्था ने अलंकरण समारोह पर धनराशि 20 अक्टूबर में उत्तरकाशी के प्रलयंकारी भूकंप त्रासदी में पीड़ित परिवारों के लिए सुरक्षित कर रखा है और आज के और कल के आने वाले इस एपिसोड में आज के हमारे सम्मानित विभूतियों के किरदारों में केवल 4 लोग शामिल हैं, लेकिन इन चारों की अपनी एक अलग अलग रहस्यमय कार्यशैली है, जिसे बताने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए उत्तरकाशी के त्रासदी के संबंध में इसे आपको क्योंकि आज तक आए भूकंप से संबद्ध में यह अपनाए और घृणित हुए दिखे, इसका विवरण फिलहाल किसी खबर नवीसों ने आप तक तब से लेकर आज तक नहीं पहुंचाया होगा। जो खबर हम आपको कल उस त्रासदी के बेईमानियों आपके सामने रखेंगे, इसलिए हम अतिथि के संबंध में कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय डॉक्टर मोहम्मद नसीम फारूकी साहब हैं और मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक व समाज सेवी ओमकार शरद जी।
हर वर्ष हमारे इस आयोजन में हमारे प्रेरक दिशा निर्देशक श्री जयदेव कपूर जी आया करते थे, लेकिन इस बार उनका आगमन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अस्वस्थ। उनकी अनुपस्थिति से मुझे थोड़ी निराशा हुई है। फिर भी हम कामना करेंगे कि वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, जिससे हमारा आशीर्वाद सुरक्षित रहे। फारूकी साहब के विषय में हमको पहले नहीं मालूम था, लेकिन करने की बात शुरू हुई। उन्हीं का एक परिवार यहाँ के पास शायद वहीं के फारूकी साहब रहने वाले द्वता अपनी क्षमता बल पर प्रतिष्ठित अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वो उप कुलपति पद पर कार्यरत हैं, सेवारत। ऐसे महानुभाव सुल्तानपुर के ही रत्न हैं, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्वीकृति भी दी और इस आयोजन में उनका आगमन भी हुआ। हम भाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसे का जो शिक्षा जगत से अनुभव रखते हैं। धन में की गति धीमी, यह उनका बिल्कुल अनुभव है। सत्य है कि हमारी लेकिन जो आबादी भले ही मिली में उस उनका कहना था मैं आज छात्राओं के लिए विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, या यूँ कहें कि शिक्षा जगत की पहली सीढ़ी जिसको प्राइमरी कहा जाता है, बिल्कुल ही प्रारंभ की शिक्षा ही छात्र के जीवन की आधार हो। आज विद्यालयों की कुछ दशाएं ठीक, लेकिन उन्होंने अपने उस काल के समय का वर्णन करते हुए बताया कि आज भी लगभग बच्चों
कुर्सी काठ की पट्टियां भी सुनियोजित ढंग से उनको प्राप्त नहीं होती और भवन की स्थिति तो यहाँ तक न होते बच्चे छांव में बैठने को भी तरस जाते हैं। शिक्षक कोई क्या कर सकता है। शिक्षक और शिक्षिकाएं के नाम पर या महिलाएं शिक्षक का कार्य कराने में मशगूल रहते हैं। समय के चित्रण हैं जब फारूकी साहब भारत भारती के मंच पर आए। उन्होंने बताया आज पूरे विश्व में का सरताज होता यदि शिक्षा जगत में हर मूल्यों की पूर्ति होती, लेकिन ऐसी स्थिति में उनका कहना था कि भारत में एजुकेशन की डिग्रियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि कि रिश्वत के आधार पर मिलती हैं। परीक्षाएं इस आधार पर होती हैं कि कौन सा विद्यालय कितनी नकल मरवाने की सुविधा देगी कि वहाँ जाया करते हैं। ऐसी दुर्दशा छात्र परिश्रम लगन से प्रति छात्राओं की योग्यता है जो अपने निजी परिश्रम से आगे जाते हैं। ऐसी स्थिति में फारूकी साहब का कहना था कि आखिर हमारा देश जो विभिन्न मशगूल है, क्या उनके अनुभव और उनके दर्द का विद्यालय तो हमारे बीच इस बार भारत भारती के सम्मान से अलंकृत हो रहे, जिसमें एक बालक जिसका नाम अनवर है और उसकी उम्र घटना को इस बालक ने
अपनी बुद्धिमत्ता से रोका, जो रेलवे पूरा भारी होना चाहिए। घटना दो स्टेशन और पहले की है। मालगाड़ी आ रही थी मुरादाबाद से 2 स्टेशन पहले। उस गाड़ी में कुछ कम और वो रुक गई और खलासी दोनों ने उतरकर उसकी कमियों को ढूंढने लगे। उसकी होश पाइप जो कहीं से दूसरे से जोड़ा, तो चूंकि इंजन में कोई ऑपरेटर नहीं था, लेकिन वो पावर मिलते ही इंजन गाड़ी चल पड़ी और ड्राइवर जानकारी बाद में मिली कि उस गाड़ी में 600 लीटर डीजल भरा हुआ था और अगर लंबी यात्रा और बीच में बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती थी। इंजन के ड्राइवर और खलासी ने पास के नज़दीकी घटना की जानकारी रेलवे के अन्य अधिकारियों तक पहुंचाई। रेलवे अधिकारियों के या रेलवे कर्मचारियों के ज़मीन सरक गई कि अब क्या किया जाए। किसी तरह युद्ध स्तर पर यह प्रयास किया गया कि जितनी भी गाड़ियां सामने से आ रही हों उन्हें साइड लाइन में लगा दिया जाए और इस गाड़ी को क्लियरेंस देती जाए। एक समय ऐसा आएगा जब डीजल ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी और दुर्घटनाएं से बचा जा सकेगा। घटना बड़ी ही कंट्रोल के बाहर थी। उस मालगाड़ी में वो बोगियां भी लगी थीं जिनमें जानवर ढोए जाते हैं और जानवरों के संरक्षण के लिए जानवरों के मालिक उनको भोजन पानी देने के लिए अपना कोई स्टाफ उसमें होता है। उसी में से एक बालक जो उन गाय बैलों की रक्षा या खुराक या दिया करता है, उसी का नाम अनवर था। उसने जब जानकारी ड्राइवर और तो उसे भी भय प्राप्त हुआ और उसे लगा कि अगर ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम भी मारे जाएंगे। उसने साहस दिखाकर चलती पर अपनी बोगी को कार्नर को पकड़ते पकड़ते चलती हुई ट्रेन की छत पर चढ़ा। अपने साहस से करते कि चलती हुई ट्रेन के इंजन था बाल ऑपरेट करना क्या जानता। एक अप एंड डाउन यानी एक रोकने के लिए और स्टार्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन व्यवस्था रेलवे के इंजन में इस तरह होती है जैसा कि मुझे बताया गया, मैं तो जानता नहीं।
कि जो हरा बटन होता है जिससे गाड़ी स्टार्ट करने का संकेत आम आदमी को मालूम होता है, वो हरा बटन से ट्रेन रुकती है और लाल बटन से ट्रेन चलती है, जैसा कि आम इंस्ट्रूमेंट से विपरीत। उस बालक ने बार बार हरे बटन दबाए, लाल बटन दबाए, लेकिन गाड़ी रुकने छोड़ तेज रफ्तार बढ़ती चली गई। वह भी परेशान हुआ। अंततः वाले बटन का अगर देखें तो जब हरा वाला बटन उसने दबाया, धीरे 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 दौड़ती हुई लखनऊ से रुक गई। इस घटना से को बड़ा संतोष मिला। उस बालक लोगों ने बड़ी सराहना की। भारत भारती के सम्मान से पूर्व ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने उसको किया हो कि उसका काम अद्वितीय था, अनुकरणीय था। जब भारत भारती को यह समाचार मिला, अपने वार्षिक उसे सम्मानित करने की घोषणा की। उसे लोकदीप अलंकार से चर्चा जब सार्वजनिक हुई और यह पता लगा कि वो बालक अलीगढ़ तो रेलवे ने इस ऐसे साहसी भारतीय प्रायः चुना। जब हमारी नज़र तो हम उसको समाज में कि इसके पूर्व भोपाल गैस त्रासदी के मरणोपरांत स्टेशन अधीक्षक श्री हरीश धुर्वे जी को चर्चित और उसका लाभ उनके परिवार को मिला। इसी तरह का दूसरा संदर्भ है कि इस बार भारत भारती ने अपने सर्वोच्च अलंकार लोकमणि के लिए गुजरात के राजकोट जिले में स्थित गांव राजसिलियारा को चुना। इस गांव को लोकमणि सम्मान के साथ साथ 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। यहाँ यह बताना मैं भूल गया कि अनवर को भी लोकदीप सम्मान के अनुकूल 1,000 रुपये की पुरस्कार दिया गया था। हम इस गांव को भारत भारती ने इसलिए चुना कि यह अपने आप में एक अनूठा गांव दर्शित हुआ। इस गांव की जो परंपरा रही है उसमें मुख्यतः ये है कि इस गांव का कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी, कोई भी विवाद
कभी कोर्ट नहीं गया। वहाँ का जो भी विवाद था, जो भी मतभेद थे, जो भी दूरियां लोगों में, ग्रामीणों में बन जाया करती थी, उसको संतुष्ट होते थे और उसी को अपना इस तरह की उस तरह का गांव। खास बात यही, खास भी समस्याएं हो निपटाते थे। था रही हो, चाहे सड़क व्यवस्था रही हो, यहाँ तक था कि उस दुकान में दुकानदार यदि नहीं रहता था दुकान पर, तो लोग उसकी अनुपस्थिति में दुकान से सामान ले लिया करते थे। ऐसे आदर्श गांव कल्पना करें और कि यदि भारत के इस परिपाटी का अनुकरण कर लें तो शायद जिन ग्रामीणों को गांव छोड़कर अपनी आर्थिक दशा, दयनीय दशा के बावजूद कोर्ट कचहरी में आते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, पाता अगर वे भी गांव जैसा अपना गांव बनावें तो शायद ये बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही लाभप्रद हो। यही मानकर भारत भारती ऐसे संस्थाओं को भी सम्मानित करती है और यह तो उसमें चार चांद लग जाता है, जाती हैं उसकी भी तो मिल गाँव के गाँव ही भारत है, भारत ही गाँव है। आज भी ये मान्यता है कि 70% आबादी गाँव में ही बसती है। आज गाँव में जो छोटी छोटी बातों को लेकर वैमनस्यता और कटुता बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि नाली से पानी बहने, दीवार खड़ी करने, रास्ता रोकने तक के उसमें कत्ल तक हो जाया करते हैं, जबकि उसका मोल जीवन से बड़ा नहीं होता। कितने परिवारों का भविष्य उजड़ जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप के तहत छप्पर में अगर इसमें तनिक भी सुधार देखा देखी हो जाए तो मैं समझता हूँ संकटपूर्ण काल समाप्त हो सकता है। इसी क्रम में भारत भारती ने तत्कालीन नव भारत टाइम्स पत्रिका
के पाठक को अलंकार जो प्रशस्ति पत्र, अंग, वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं, वह दी गई। लेकिन अब आपके मन में ये कौतूहल हो कि स्थानीय संवाददाता ने ऐसा क्या किया कि उनको यह सम्मान और पूछने की भी है, प्रतिस्पर्धा भी होती है। इससे रखती करनाथ जी ने लिया कि जो था कि यार ऐसा मत करो, एक राजनेता और भवन मालिक उनकी पौवारा प्रदेश मंत्रिमंडल में उप सहकारिता मंत्री बना लिए गए। उस समय किसी सत्ता का मंत्री बनना एक तोप जैसा, मतलब वह व्यक्ति इतना पावरफुल माना जाता था और वह भी वो सत्ता का सालार सिपाही था। लोगों ने मना किया, आप साइकिल से आते जाते हो और इसका केस अदालत में विचाराधीन है और आप इस मैटर पर जो कुछ पिछले वर्षों से लिख रहे हो वो बड़ा ही तनावपूर्ण, लाइफ रिस्क है। आप इस कार को छोड़ दें। लेकिन एक पत्रकारिता का जो धर्म बनता है, उन्होंने बड़े साहस के साथ उस धर्म को अंतिम कड़ी तक निभाया और वो विजयी रहे इस मुद्दे में कि उनकी क्रियाशीलता और उनके रिपोर्ट ने अदालत में चल रहे मकान के संबंध में बड़ा योगदान दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उप सहकारिता मंत्री जी को वह मकान खाली करना पड़ा और इस तरह अमीर करनाथ जी का साहस, कर्मठता और लाइफ रिस्क लेकर काम करने की जो क्रिया उन्होंने दिखाई वो बड़ा ही साहसी कदम था। आज के समय में इस तरह की तनिक भी साहस जब कोई पत्रकार करता है तो उसके लिए एक ज्वालामुखी तैयार रहता है। इसलिए भारत भारती ने ऐसे स्थानीय संवाददाता नवभारत टाइम्स स्वामीनाथ पाठक को लोक रत्न से सम्मानित करके प्रोत्साहित किया और अन्य पत्रकारों के लिए भी ये एक प्रेरणा बना
कि अगर वे भी इस तरह से साहस और निष्पक्ष होकर काम करें उसी क्रम में ऐसे ये संस्था इसी क्रम में आज जिसका हम जिक्र नहीं करना चाहते कल करेंगे। भारत भारती ने यह जाना कि 20 अक्टूबर 1992 को स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले प्रभावित हुई। दी थी भारत भारती ने तत्काल ने कि सन 1992 का जनवरी का है। सभी अतिथियों और विभूतियों से भेजा जा चुका था, इसलिए भारत भारती होने के नेताजी काशी स्वयं जाएं और वहां जाकर अपने हाथों को मदद पहुंचाएंगे। देर में जाएं, जरूरत इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया कि 1993 होने वाले खर्च जो भी